हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 4 जो आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी टीचर 3.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और आपके पास मुश्किल से 1 महीने का टाइम बचा है, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे आप बिहार स्टेट का किसी पेपर का भी पहले एग्जाम हो सकता है, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। अगर आपको बिहार में सोशियोलॉजी टीचर बनना है तो आप लोग को लिए दिया जा रहा है टोटल 15 प्रैक्टिस सेट। यहाँ 30 प्रैक्टिस सेट नहीं है, क्योंकि 15 प्रैक्टिस सेट में आपको 120 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में दिया जा रहा है सिर्फ 101 रुपये में। टॉपिक वाइज थ्योरी, ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आपके ऑल स्टेट में सोशियोलॉजी पेपर 2 का एग्जाम हो चुका है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे सिर्फ आपको। दोनों मिलेगा 201 रुपये में, 15 प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो अगर आप सीरियस हो तो। जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं तो आप भी ले सकते हो अगर आप सीरियस हो तो। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा हुआ है। जितने आपके न्यूज़ रिलेटेड कंटेंट आते हैं, कोई भी अपडेट न्यूज़ आता है तो मैं यहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। आप इसीलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किसने सबसे पहले समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल आपके बिहार स्टेट में और बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है दुर्खिम, वेबर, कॉम्टे या ऑप्शन डी स्पेंसर। तो याद रखिएगा, बहुत बच्चे इसका गलती राइट आंसर ऑप्शन ए टिक आउट करते हैं दुर्खिम। लेकिन आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि सबसे पहले समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में किसने स्थापित किया, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कॉम्टे। कॉम्टे ने 1838 में पहली बार समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आप सी टिक आउट कीजिएगा और याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है? दुर्खिम, वेबर, कम्टे या ऑप्शन डी जॉनसन। देख सकते हो सवाल में काफ़ी माइनर डिफरेंट है। समाजशास्त्र सामूहिक और पिछले क्वेश्चन में समाजशास्त्र को विज्ञान सबसे पहले किसने कहा। दोनों क्वेश्चन सुनने में आपको सेम लगेगा, लेकिन माइनर डिफरेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट के चलते इसका आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, दुर्खिम। और इस पर आपका आंसर कॉम्टे नहीं होगा। तो इस सारे छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे छोटे छोटे बातों के चलते आपका एक नंबर गलत हो जाता है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन थर्ड है, किसने कहा कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है? इस कारण नहीं कि वो आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक है, वरन इस कारण कि वो साथ ही सामाजिक भी हो सकता है। एक स्टेटमेंट से आपके बिहार स्टेट में बीपीएससी में 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं। आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी फेमस आपका स्टेटमेंट है। मैकआइवर एवं पेज के द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। किसने समाजशास्त्र को विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूपशास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान एवं सामान्य समाजशास्त्र के विवरण व्यक्त किया था? जिन्सबर्ग, दुर्खिम, सोरोकिन या ऑप्शन डी मटन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दुर्खिम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। दुर्खिम आपके सोशियोलॉजी के लिए बहुत बड़ा काम किया था, बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। किसने कहा कि वस्तुनिष्ठ निष्पक्षता के प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है? इस सवाल भी आपके स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट सवाल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट से सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है मैकआइवर एवं पेज, जॉनसन, डब्ल्यू ग्रीन या ऑप्शन डी टीवी बाटमोर। ये स्टेटमेंट आपके डब्ल्यू ग्रीन का है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके मतानुसार समाजशास्त्र नाम दो भाषाओं की एक अवैध संतान है, किसने कहा था? और इस सवाल आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, रॉबर्ट बीरस्टीट ने
समाजशास्त्र नाम के दो भाषाओं की एक अवैध संतान है, उन्होंने ये बात कही थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रेस्टीज। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि सोशियोलॉजी किस शब्द से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा, इटियोलॉजी शब्द के प्रयोग की बात की आपका सोशियोलॉजी नाम पड़ा था। सबसे पहले इसे इटियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था, इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। सामाजिक संबंध निर्धारित होते हैं। पहला ऑप्शन है पारस्परिक जागरूकता से, निकटता से, आमने सामने के संपर्क से, या ऑप्शन डी उपरोक्त में किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पारस्परिक जागरूकता से आपके सामाजिक संबंध निर्धारित होते हैं। जब दो से अधिक व्यक्तियों को बीच होने वाले अंध क्रियाओं के आधार पर निर्मित व्यवहार परिवर्तन का सामाजिक संबंध कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा नाम दर्ज वन्य उदाहरणों में सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है अन्ना, मोहाली, राम सिंह, या ऑप्शन डी मुगली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मोगली नाम दर्ज वन्य उदाहरणों में सम्मिलित माना जाता है। क्वेश्चन 9 काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगस्त कॉम्टे द्वारा समाजशास्त्र नाम किस वर्ष दिया गया था। और पहले क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर बता चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप लोग गलती नहीं बताओगे। और याद रखिएगा, 1838 में आपके समाजशास्त्र का पहली बार अगस्ट कॉम्टे ने नामकरण किया था। समाजशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो अगस्ट कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। जितने पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, सारे पॉइंट आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो सारे पॉइंट को आप नोट डाउन करते रहिए अगर आपको बिहार में सोशियोलॉजी टीचर बनना है तो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया, वो कौन कौन से थे? सामाजिक तथा सामाजिक गतिकी, सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति, या ऑप्शन सी सामाजिक संगठन, या ऑप्शन सामाजिक प्रगति, या ऑप्शन डी सामाजिक संरचना तथा सामाजिक प्रगति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सामाजिक स्थिति तथा सामाजिक गतिकी में समाजशास्त्र को दो भागों में विभक्त किया। किसने किया? तो अगस्ट कम्टे ने किया था, इसे आप याद रखिएगा। जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, उपरोक्त स्टेटमेंट किसने दिया था? आप देख सकते हो सोशोलॉजी में स्टेटमेंट टाइप ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, ये स्टेटमेंट आपके मैकाइवर एवं पेज द्वारा दिया गया था। सहभागी अवलोकन पद सबसे पहले 1924 में किसने प्रयोग किया था? लुंडबर्ग ने, पीवी यंग ने, मोजर ने, या ऑप्शन डी लिंडमैन ने। तो सहभागी अवलोकन पद का सबसे पहले वर्ष 1924 में लिंडमैन द्वारा प्रयोग किया गया था, जो आपकी संस्कृति का रूप में परिभाषित किया गया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समस्त विज्ञानों में एकता केवल उसकी पद्धति में है, न कि उसकी अध्ययन सामग्री में। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? और आप देख सकते हो कितनी बार आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, कॉल्स पियर्सन द्वारा ये स्टेटमेंट कही गई थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको याद करने होंगे, आपको ऐसे एग्जाम में 1 महीना बचा है, तो जितना हो सके चाहे आप रट्टा मारो चाहे कुछ भी करो, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका पेपर क्वालिफाई होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। द सोशल ऑर्डर पुस्तक लेखक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट विरस्टीड, टेलकॉट पार्सन्स, ए कॉम्ट, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, द सोशल ऑर्डर पुस्तक लेखक रॉबर्ट विरस्टीड, जिन्होंने 1970 में अपने बुक को प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को रीड कीजिए और ऑप्शन राइट स्टेटमेंट कौन सा आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है।
समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है, या ऑप्शन सी समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है, या ऑप्शन डी समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। और ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हो, इसलिए याद रखिएगा समाजशास्त्र आपका सोशियोलॉजी एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तत्वों के व्यवस्थित निरीक्षण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण में निहित है। ये व्यक्तित्व वैज्ञानिक पद्धति के बारे में ये किसके द्वारा कहा गया था? काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट स्टेटमेंट है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम, तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि स्टेटमेंट आपके ऑप्शन सी लुनबर्ग एवं पेज द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया था। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। विज्ञान का संबंध विषय वस्तु से न होकर अध्ययन पद्धति से है, ये विचार किसके द्वारा दिया गया था? स्टुअर्ट चेस के द्वारा, आर ब्रेस्टेट ने, के डेविस ने, या ऑप्शन डी कॉल पियर्सन ने। तो ये स्टेटमेंट आपके स्टुअर्ट चेस के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप चाहते हो आपके एग्जाम तक डेली आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराया जाए, तो आपको वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन 18 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के विश्लेषणात्मक संप्रदाय से संबंधित है? पहला ऑप्शन है टॉनिस, हॉबहाउस, जिन्सबर्ग, या ऑप्शन डी दुर्खिम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, टॉनिस। सोशियोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है और काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है। अगर आप सोशियोलॉजी में अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की होगी तो इस बुक का नाम आपने सुना होगा, जिसका लेखक आपके A. W. ग्रीन को माना जाता है, जिन्होंने 1972 में ये बुक प्रकाशित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समुदाय के विषय में कौन सी विशेषता सही नहीं है? आपको सही नहीं है स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ये व्यक्तियों का एक समूह है, बिल्कुल सही बात है। ये सामुदायिक भावना प्रकट करता है, इसमें सदस्यता अनिवार्य होती है। ये ऑप्शन डी ये विशेष आवश्यकता पूर्ति के लिए गठित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योंकि डी आपका स्टेटमेंट गलत है और आपको गलत ही बताना था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 21, लघु समुदाय की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? पहला ऑप्शन है बोगटस द्वारा, आर रेलफील्ड द्वारा, के डेविस द्वारा, या ऑप्शन डी ऑन बर्न द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और आप जितने सारे क्वेश्चन आप अगर सिर्फ एमसीक्यू याद करोगे तो मैं बिहार स्टेट आप क्वालिफाई करोगे, लेकिन अगर आपको बीपीएससी क्वालिफाई करना है मेरे भाई, तो आपको सारे लाइन लाइन तो आपको लाइन आपको पढ़ना होगा। बिना हर एक पॉइंट को पढ़े आप बीपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। अगर आपको बिहार स्टेट पास करना है तो मैं अभी बोलूँगा कि आप क्वेश्चन देखो और आंसर याद कर लो, बिहार स्टेट क्वालिफाई कर जाओगे आंख बंद करके, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आपको बीपीएससी क्वालिफाई करना है तो आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना होगा, तभी जाकर आप बीपीएससी क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि बीपीएससी में इस बार आपका सीट कम आएगा और पिछले के कंपेयर में आपका कट ऑफ इस बार हाई जाएगा। और आपके पास इतना टाइम नहीं है डिटेल में पढ़ने का, तो इसलिए जितना हो सके, जितना आपके पास प्रैक्टिस सेट, जितना अटेम्प्ट कीजिएगा, जितना क्वेश्चन बनाइएगा, तभी जाकर आप बीपीएससी क्वालिफाई कर जाइएगा। क्योंकि आपका पेपर 1 महीने के बाद ही होने वाला है, इसलिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जितना हो सके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, जितना क्वेश्चन आप बना सकते हो, जितना क्वेश्चन याद कर सकते हो, सब कुछ कीजिए अगर आपको बिहार में टीचर बनना है तो। बिहार स्टेट को टारगेट मत करो, बिहार स्टेट टारगेट करोगे तो बीपीएससी क्वालिफाई नहीं हो। बिहार स्टेट क्वालिफाई करने के लिए बस आपको क्वेश्चन एमसीक्यू रट्टा मारना है, इसलिए अभी से दोनों साथ में करो। जो टॉपिक अभी आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो उसको डिटेल में पढ़ो, सारे पॉइंट टू पॉइंट कवर करो। आपके स्टेट के साथ साथ बीपीएससी की भी तैयारी आप कर लोगे। अगर आप बीपीएससी तैयारी कर रहे हो तो आप सिर्फ
एमसीक्यू रट्टा मत मारो, क्वेश्चन आंसर याद मत करो, आप लाइन टू लाइन आप सारे पॉइंट को रीड नोट डाउन करो। जो इम्पोर्टेंट लगता है उसे एक अलग पेज पे उसे नोट करते रहो, तब जाकर आप बिहार में टीचर बन पाओगे। नहीं तो इस बार आपका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है, इतना यकीन मानिए। चलते हैं क्वेश्चन 22 पे, बाकी आप समझदार हैं। समुदाय शब्द इस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन या ऑप्शन डी अंग्रेजी। अगर ये सवाल आपके पेपर में आ जाता तो मैक्सिमम लोग इसका आंसर गलती करोगे, मुझे पता है। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। लैटिन शब्द से आपका समुदाय वर्ड बना हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। कौन कौन से दो वर्ड है? तो पहला ऑप्शन है कॉम, दूसरा मुनिस। दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका कम का अर्थ होता है टुगेदर और मुनिस का अर्थ होता है सर्विंग, जिसे आप हिंदी में अर्थात सेवा करना के नाम से जानते हो। तो कम और मुनिस मिलकर बना है आपका समुदाय लैटिन शब्द। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज पुस्तक लेखक कौन माने जाते हैं? इस क्वेश्चन को भी आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, राधा कमल मुखर्जी, रॉबिन फॉक्स या ऑप्शन डी क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज पुस्तक लेखक लेखक राधा कमल मुखर्जी हैं। ठीक है, यहाँ पे गलत दिया है, रॉबर्ट रेडफील्ड नहीं होगा। राधा कमल मुखर्जी आपकी इंडियन काफ़ी फेमस सोशोलॉजी टीचर माने जाते हैं, प्रोफेसर थे आपके, जिन्होंने 1966 में ये बुक लिखी थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगर आप सिर्फ एमसीक्यू याद करते हो तो इसका ऑप्शन ए याद करके आप निकल जाते हैं, लेकिन आप यहाँ डिटेल में पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है राधा कमल मुखर्जी आपके द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज पुस्तक के लेखक माने जाते हैं, जिन्होंने 1966 में अपनी बुक को प्रकाशित किया था। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता लघु समुदाय की नहीं है? पहला ऑप्शन है विशिष्टा, सजित्याता, अवस्थी या ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय संबंधित है? 5, 4, 3 या ऑप्शन डी है 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र संबंधी से दृष्टिकोण को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया। कौन कौन से? तो पहला आपका सुवरात्मक और दूसरा समन्वयात्मक। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि किसने समाजशास्त्र को और मानव शास्त्र को जुड़वा बैन ने कहा था? क्रोवर ने, रॉबिन फॉक्स, हॉवेल या ऑप्शन डी मैकाइवर। तो क्रोवर ने कहा था समाजशास्त्र और मानवशास्त्र दोनों एक जुड़वा बहन है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 सर्वे मैथ्स सर्वे मैथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन पुस्तक लेखक कौन माने जाते हैं? पीवी यंग, लुंडबर्ग, सीए मॉजर या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और काफ़ी फेमस पुस्तक है, आपको पता होना चाहिए। इस पुस्तक के लेखक आपके सीए मॉजर को माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल मैंने आज आपको 27 प्रैक्टिस के 27 क्वेश्चन कराए। आपको बताना है कि आउट ऑफ 27 आपने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे। अगर आपका स्कोर 20 प्लस आ रहा है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, आराम से आप बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो आराम से क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन अगर आपका स्कोर 20 से कम आ रहा है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो अगर आप चाहो तो इसका प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज थ्योरी आप ले सकते हो ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ सिर्फ 201 रुपये में, जो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकते हो, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं। क्योंकि आपको सिर्फ 201 रुपये आपके पॉकेट मनी से, आपके फालतू खर्चे से काफ़ी ज़्यादा कम है। और आपके फ्यूचर अगर आपके लिए सिक्योर है, उसे सिक्योर करना चाहते हो, सीरियस हो, तभी आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को पहुँचाइए। अगर आप चाहते हो डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक और शेयर पे डिपेंड करता है कि आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए।